सुबह सुबह जंगल में बड़ा ही प्यारा माहौल था। पेड़ पर टंगे हुए घोंसलों में आज जैसे नई जान आ गई थी। चिंकू बेटा, जरा वो झाड़ू इधर देना। देखो कितनी धूल जम गई है। अब बस 3 दिन बचे हैं दिवाली में और ये घोंसला अभी भी साफ नहीं हुआ। माँ, मैं तो थक गया। पंखों से झाड़ू लगाना कितना मुश्किल है। अरे मम्मा, मैं तो बस दिए सजाऊंगी। सफाई वफाई तुम्हारे और चिंकू भैया के लिए। अरे वाह, बड़ी महारानी बनी है। चलो चलो, दोनों लग जाओ काम पर। यदि हमारा घर गंदा रह गया तो लक्ष्मी माता नाराज हो जाएगी। दूसरी ओर कालू कौवा अपनी पत्नी कड़वी के साथ झगड़ रहा था। अरे कड़वी, तूने ये झालर गलत टांगी है। देख जरा, कजरी चिड़िया का घोंसला कितना चमक रहा है। हमारा तो जैसे कचरे का घर लगता है। अरे तो क्या करूं मैं? सुबह से पंखों में झाड़ू बांधकर झाड़ू लगा रही हूँ। तू भी तो कभी कुछ काम कर ले। सिर्फ दूसरों का घर देखकर जलना ही आता है तुझे। अरे नाराज क्यों होती हो? मैं तो बस बोल रहा हूँ, हमारा घर सबसे बढ़िया दिखना चाहिए। कजरी का घर देख, रंग बिरंगी झालर लगा दी है। मुझे भी वैसी चाहिए, समझी? आज ही बाजार जाऊंगा। तभी वहां पर टोनी तोता आकर बैठता है। अरे कालू भैया, घर सुंदर दिखे तो मन भी खुश रहता है, लेकिन इतना जलोगे तो झालरें भी धुआं छोड़ देंगी। सही कहा टोनी। देखो ना, मेरे ये कौवा जी तो सारा दिन दूसरों की बुराई में ही टाइम पास करते हैं। हंस लो, जब मेरा घर सबसे बढ़िया चमकेगा ना, तब सब जलेंगे। तभी दूसरी ओर भोली कबूतरी अपने घर के बाहर बैठी नींबू पानी पी रही होती है। अरे ये दिवाली भी ना जितनी खुशी देती है ना, उतनी थकान भी दे देती है। सुबह से सफाई कर कर के पंख टूट गए मेरे तो। उसी समय फूली चिड़िया और उसका भाई टिल्लू दोनों भोली कबूतरी के घर पर आते हैं। भोली दीदी, आपने सफाई तो कर ली, अब सजावट कब करोगी? देखो हमारा घर पूरा चमचमा रहा है। अरे वाह, लगता है तुम दोनों ने पूरे साल की धूल आज ही साफ कर दी। हाँ दीदी, और हम तो बाजार भी जाने वाले हैं। मेरी बहन फूली मुझसे कहती है कि मुझे नए कपड़े चाहिए, वरना मैं दिवाली नहीं मनाऊंगी। अरे भैया, ऐसे मत बोलो सबके सामने। तभी कजरी के घर पे भी नए कपड़े लाने की बात चल रही होती है। माँ, क्या हम बाजार चल सकते हैं? अरे मेरे लाल, बाजार तो बहुत भीड़ भाड़ वाला है, पर चलो कल चलेंगे। पहले घर तो तैयार हो जाए, फिर खरीदारी करेंगे। हाँ माँ, हम तो सबसे सुंदर दिए लेंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ भी। इस बार तो अच्छे वाले पटाखे खरीदेंगे। हाँ हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, दिवाली सिर्फ दिखावे की नहीं होती, सफाई मन की भी जरूरी है। चिंकू और पिंकू एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। तो कालू कौवे के घर में से कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सब लोग, इस बार हमारा घर जंगल में सबसे बढ़िया सजेगा। कजरी तो बस पुराने दिए चमका कर बैठी है। जितना दिखावा होगा उतनी मुश्किलें भी आएगी। अरे बेटा, काम पे लगो, किसी को बातों का जवाब काम से दो। जंगल के हर कोने में दिवाली की तैयारियां चल रही थीं। कहीं झगड़े की आवाज थी, कहीं बच्चों की हंसी। हर कोई चाहता था मेरा घर सबसे सुंदर दिखे, पर आसमान में कहीं दूर काले बादल धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे थे। किसी को क्या पता था कि इस बार दिवाली की रोशनी से पहले बरसात की ठंडी बूंदें पूरे जंगल की मेहनत को आजमाने वाली हैं। अरे बेटा चिंकू, वो दिया वहाँ मत रख, नीचे गिर जाएगा। अभी तो काले 14 है, दिवाली तो कल है, पर घर तो साफ सुथरा रखना चाहिए ना। माँ, मैंने सब झाड़ू दिया, अब तो हमारा घर सबसे साफ दिखेगा। माँ, कल वाले झालर भी लगा दे क्या? अरे नहीं बेटा, कल सुबह लगाएंगे। बारिश का तो कुछ भरोसा नहीं, भीग जाएगी तो सारा रंग उतर जाएगा।
दूसरी ओर टोनी तोता अपने बच्चों के साथ घोंसला सजा रहा होता है। चलो बच्चों, ये वाली फूलों की माला इधर टांग दो। और हाँ, मेरी प्यारी हरी तोती, आज गर्मा गर्म पकोड़े और पुड़िया बना देना। अरे टोनी जी, देखो ना आसमान में बादल कितने काले हो गए हैं, कहीं बारिश तो नहीं आने वाली। लग तो वैसा ही रहा है, लेकिन अब क्या करें, सारे जानवर तो बाजार में मिठाई लेने निकल गए हैं। अगर बारिश आ गई तो सबकी दौड़ भाग मच जाएगी। तभी फूली चिड़िया और भोली कबूतरी दोनों बातचीत कर रही होती है। अरे सुनो सुनो, मैंने इस बार अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाए हैं। कल जब दिवाली होगी ना तो सबको दूंगी। अरे भोली दीदी, तुम तो हर साल सबसे पहले मिठाई बांटती हो, पर इस बार कुछ मन घबराया घबराया सा है। देखो ना, हवा कैसी चल रही है। बिजली चमकती है, आसमान में एक तेज कड़कड़ाहट गूंजती है। अरे बाप रे, ये तो बिजली की। कहीं तूफान तो नहीं आने वाला। धीरे धीरे आसमान में गरजना शुरू हुआ। पहले हल्की बूंदे, फिर जैसे किसी ने बादलों का बांध खोल दिया हो, इस तरह से तेज बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, सब दिए बुझ गए। चिंकू बेटा, जल्दी अंदर आ जाओ। लो भाई, दिवाली से एक दिन पहले ही आसमान ने पानी बरसा दिया। अब तो हमारे सारे दिए और झालर बर्बाद हो जाएंगे। देखो, सब गीला हो गया। अरे रहने दो सब, जान है तो जहान है। कल तक अगर बारिश रुक गई तो हम सब मिलकर फिर से सजाएंगे। काली चौदस की वो रात, जब हर कोई सोच रहा था कि दिवाली की सुबह रोशनी लाएगी, पर अब सबको डर था कि अगर कल भी बारिश हुई तो क्या इस बार दिवाली अंधेरे में डूब जाएगी। सुबह का सूरज तो निकला, पर जैसे जंगल की चमक कहीं खो गई थी। रात भर की बारिश ने हर किसी की मेहनत धुला दी थी। अरे बाप रे, देखो तो बच्चों, सब कुछ भीग गया। ये जो झालर लगाई थी ना, उसका तो रंग ही उतर गया। माँ, वो दिया तो तैरता हुआ नीचे चला गया था रात को। हमारी फूलों की माला भी सड़ गई। माँ, अब दिवाली कैसे मनाएंगे? अरे रो रो मत, जब तक सूरज है फिर से सूख जाएगी ये झालर। लेकिन अब किसी के घर चलकर देख तो आओ, सबके हाल बुरे होंगे। देखा, मैंने कहा था ना, सारा घोंसला गीला हो गया। मेरे बेसन के लड्डू भी गल गए। अरे तूने तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं बादल बुला लाया था और मैं बारिश करवाई हो। अरे भाग्यवान, बारिश सब पर पड़ी है, सिर्फ हमारे घर पर नहीं, समझी तू? हाँ हाँ, पर सबके घर सूख भी जाएंगे, परंतु हमारा घर नहीं सूखने वाला। हमारे यहाँ तो छत टपक रही है। कितनी बार बोला था ना, नया छप्पर लगवा लो, पर मेरी सुनता कौन है? अरे नया लगवाऊं कैसे? तुझे तो बस नए नए कपड़े और अच्छा अच्छा खाना ही चाहिए था। अब लो भुगतो। अरे फूली, देखो ना, सारी मिठाई गलकर चिपक गई है टोकरी में। अब ये लड्डू नहीं, कीचड़ के गोले बन गए हैं। अरे छोड़ो भोली दीदी, अब ये तो चींटियों को खिला देना, वो सब कुछ खा लेती हैं। तभी एक पेड़ की बड़ी शाखा पर थोड़ी दूरी पर सब पक्षी धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। भाइयों और बहनों, जो हुआ सो हुआ। अब सब मिलकर सोचते हैं कि क्या किया जाए। क्या करेंगे अब? बादल से झगड़ेंगे या पुलिस स्टेशन जाकर रपट लिखवाएं बारिश के खिलाफ? नहीं भाई, अगर सूरज थोड़ा तेज निकले तो शाम तक सब सूख जाएगा। फिर हम सब मिलकर दियों को दोबारा सजाएंगे और शाम को मजे से दिवाली मनाएंगे। हाँ, मैं फिर से मिठाई बना दूंगी, बस इस बार तुम लोग पहले से खा लेना, वरना फिर भीग जाएगी। सुबह का सूरज अब ऊपर चढ़ आया था और उसके साथ ही जंगल के दिलों में भी उम्मीद की किरण लौट आई थी। आखिर वो दिन भी आ ही गया, दिवाली की रात। हर कोई खुश था। सजे धजे घरों में दिए झिलमिला रहे थे, बच्चे पटाखे जलाने की तैयारी में थे और औरतें मिठाई बांटने में लगी थीं। चिंकू, पिंकू, जरा संभल कर पटाखे जलाना बेटा, कहीं घोंसले के पास मत जलाना, समझे ना? माँ, बस एक छोटा सा फुलझड़ी जलाऊंगा, देखो ना कैसे चमकती है। माँ, ये देखो, मेरी चक्री वाला पटाखा घूमेगा
तो सब देखेंगे। देखो देखो मैंने कितनी बढ़िया मिठाई बनाई है, गुलाब जामुन, लड्डू और वो देखो टिल्लू के लिए खास चमचम। अरे भोली दीदी, इस बार तो आपकी मिठाई पूरी जंगल में सबसे बढ़िया लग रही है। और मेरा घर देखो ना, मैंने नीले रंग की झालर लगाई है, पूरा चमक रहा है मेरा घोंसला। हाँ हाँ, बस तू ही बाकी था। हर साल सबका घर मेरे घर से अच्छा ही लगता है। अरे छोड़ भी देना कालू, त्योहार का दिन है, कम से कम आज तो खुश रह ले। अचानक दूर बिजली चमकती है, सब चौंक जाते हैं। माँ, ये क्या हुआ? अरे लगता है बादल गरज रहे हैं। लेकिन आज तो दिवाली की रात है ना, आज बारिश कैसे आएगी भला? हाँ, हर साल तो दिवाली के दिन बारिश थम जाती है। अब की बार तो आसमान ने भी पलटी खा ली। लगता है बारिश भी दिवाली मनाकर ही जाने वाली है। बिजली की गड़गड़ाहट ज्यादा तेज होती है, बूंदें गिरने लगती हैं। धीरे धीरे तेज बारिश शुरू। अरे रे, मेरी मिठाई सब भीग रही है। माँ, मेरे पटाखे गीले हो गए, अब कैसे जलाऊंगा? माँ देखो ना, सब अंधेरा हो गया। बिजली कड़कती है, सब अपने अपने घोंसलों की तरफ भागते हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि सब भीग जाते हैं। अरे सब लोग इधर आओ, मेरे घर में आओ जल्दी। बरगद के पास वाला मेरा बड़ा घोंसला सूखा है, सब अंदर आ जाओ। सब पक्षी एक एक करके कजरी के घोंसले की ओर भागते हैं। अरे कजरी बहन, तेरा घर तो कितना बड़ा है, कम से कम बारिश में थोड़ी जगह तो मिल जाएगी। अरे बहन, घर बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। चलो सब अंदर आओ, साथ रहेंगे तो सर्दी भी नहीं लगेगी। अरे मेरी मिठाई तो सब खराब हो गई, कितना बनाया था रे मैंने, अब सब पानी में बह गया। कोई बात नहीं भोली दीदी, देखो ना, मेरे पास थोड़ी सूखी बर्फी बची है, सब मिलकर बांट लेते हैं। और देख, मैं भी अपना लड्डू वाला डिब्बा लाया हूँ, थोड़े भीगे हैं पर खाए जा सकते हैं। और वो बादलों की गरज सुनो ना माँ, एकदम सुतली बम जैसे लग रहे हैं। देखो बच्चों, दिवाली दियों से नहीं, दिलों की रोशनी से होती है। पटाखे बुझ गए तो क्या हुआ, हमारा प्यार तो अब और ज्यादा चमक रहा है। सब एक साथ बैठकर मिठाई बांटते हैं, बच्चे हंसते हैं। बाहर बारिश जारी रहती है, लेकिन माहौल खुशियों से भर जाता है। और इस तरह उस रात जंगल में कोई दिया नहीं जला, लेकिन हर दिल में प्यार का दिया जल उठा। बारिश ने पटाखे भले बुझा दिए, पर मिलजुल कर रहने की रोशनी और बढ़ा दी।